टू द चैनल। सो आज के ब्लॉग में हम बात करें केदारनाथ यात्रा को लेकर। सो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लान करते हैं केदारनाथ जाने के लिए, जाना सभी चाहते हैं, बट समवेयर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो प्लानिंग करते करते प्लानिंग कैंसिल, जैसे कि कॉस्टिंग कितनी होगी, बजट कितना लगेगा, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल नहीं पाती है। और गूगल पर देखेंगे तो अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। और आज के हार्ड एंड फास्ट लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं रिसर्च करने के लिए। सो हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया इस वीडियो में। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो आपको पूरा केदारनाथ से रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी। सो मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन अपने फ़ोन में डाल रखा है। जितने भी जिन्होंने कॉल करके मुझसे पूछा है इंस्टाग्राम पर या कमेंट में केदारनाथ यात्रा के रिगार्डिंग जिन्होंने पूछा है, सभी का क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया और चलिए इस ब्लॉग में सभी के क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर की बात करें अगर, तो यहाँ पर है कॉस्टिंग। लाइक कॉस्टिंग क्या थी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ ये आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर आप कहीं से भी जाते हैं, मैं सेंट्रल लोकेशन दिल्ली मान लेता हूँ। सो अगर आप दिल्ली से हरिद्वार पहुँचते हैं तो आप अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं। लाइक आप ट्रेन से जाते हैं, किस ट्रेन से जाते हैं वो आप देख लीजिएगा। मैं हरिद्वार और ऋषिकेश के आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आपको फाइनली आपको वहीं पहुंचना है। तो बाकी आप तो ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट्स पर या और गूगल पर कर दे सकते हैं। आप यूपी जा रहे हैं, राजस्थान से हरियाणा जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आप जा रहे हैं, ट्रेन के फेयर आप देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ हरिद्वार और ऋषिकेश से। सो सबसे पहले आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, लाइक बस से अगर आप जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ होता है, काफ़ी अच्छा भी होता है। सो बस से आप जाते हैं तो अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। ऋषिकेश से या हरिद्वार से अराउंड 500 रुपये लगेगा आपका सोनप्रयाग तक का। तो 500 में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको सोनप्रयाग के आगे नाइट में स्टे करना होगा। स्टे करने के बाद फिर आगे के जो मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको छोटी व्हीकल्स होंगे, बोलेरो या फिर छोटी 4 व्हीलर्स होंगी, उनका पर पर्सन 50 रुपीज़ लगते हैं, जो कि आपको गौरीकुंड ले जाएंगे। फिर गौरीकुंड के बाद ट्रिक स्टार्ट होती है, तो जस्ट डबल कर लीजिए, लाइक 1000 रुपीज़ हो गया प्लस 50 रुपीज़, क्योंकि वापसी के लिए भी 50 रुपीज़ ले लीजिए आप। तो 5000 रुपीज़ और 1100 रुपीज़ में आप मतलब ऋषिकेश से गौरीकुंड में आना और जाना दोनों हो जाएगा। सो बाकी का आप फेयर अलग से जोड़ लीजिएगा। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिस्ट में जो है, हाउ टू रीच। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आप हरिद्वार पहुँचिए, क्योंकि हरिद्वार के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रेन आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने से आपको ट्रेन हरिद्वार तक के लिए मिल जाएगी। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें बहुत ही लिमिटेड हैं, क्योंकि वहाँ के स्टेशन बहुत छोटा है, बहुत सी लिमिटेड ट्रेन जाती हैं। सो कोशिश करिए कि आप हरिद्वार पहुँचने का। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप 4:30 के पहले तक आप हरिद्वार पहुँच जाते हैं तो आप जस्ट रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही रोडवेज बस स्टैंड है, आप सीधे जाके आप वहाँ से बस ले सकते हैं। बट अगर आपको 4:30 के बाद या 5 के बाद है तो सीधे सीधे आप टाइम वेस्ट किए बिना सीधे सीधे वहाँ से नॉर्मल जो ऑटोज वगैरह होती हैं वो 50 रुपीज़ पर पर्सन या 60 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। सीधे आप ऋषिकेश निकल जाइए। ऋषिकेश से आपको बसें नॉर्मली मिल जाती हैं, हरिद्वार से लिमिटेड बसें होती हैं। लास्ट बस हो जाती है 5:30, वहाँ से निकल जाती है, बट उसमें सीट आपको लेना है तो 5 बजे के पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि बहुत ही 2 या 3 ही बस होती हैं। बट ऋषिकेश के ऐसे आपको थोड़ा लगभग 7 से 7:30 बजे तक की बस मिल जाती हैं। सो आप ऋषिकेश पहुँच जाइए और उसके बाद बस ले लीजिए, बस से आप जा सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स को हायर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 9000 से लेकर 12000 तक की कॉस्टिंग्स होती है। इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम, जितने ही टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं उनकी वो 12 से 13000 मांग लेते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में जाते हैं आपको नॉर्मली 9 से 10,000 में आप बुक कर सकते हैं। 4 व्हीलर्स कोई भी बुक कर सकते हैं, इसमें आप जैसे मार्शल हो सकती है, बोलेरो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, या फिर थोड़ा सा और कम बजट में जाते हैं आपको डिज़ायर वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपको कैसे पहुँचना है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे लिस्ट में है वो है टाइम। कितना टाइम आपको देना होगा। आप अगर 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉग में सिर्फ केदारनाथ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मैं स्टार्ट करूँ हरिद्वार से ही। हरिद्वार से आपको कितना टाइम लगेगा। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आपको लगभग पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा। मतलब शाम को आप लगभग 6 से 6 बजे के आसपास आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग। अराउंड आधे घंटे 1 घंटे, ट्रैफिक ऊपर डिपेंड करता है, आधे घंटे पहले या बाद पहुंच सकते हैं। मतलब दिन भर का आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। सोनप्रयाग पहुंचेंगे आप। सोनप्रयाग से फिर आपको नाइट स्टे करना होगा, क्योंकि वहां पर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे के रास्ते बंद होते हैं। सो आप वहां पे होटल्स वगैरह देख लीजिए।
होटल्स वगैरह देखकर आप वहाँ स्टे कर लीजिए। स्टे करने के बाद फिर अगले अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे के आसपास आपको यात्रा स्टार्ट करनी होगी। लाइन लगनी होगी, जो मैंने बताया गौरीकुंड के लिए 4 व्हीलर्स जाती हैं, उसे बहुत लंबा 2.5 से 3 घंटे की लाइन लगानी पड़ती है, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे आप। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टे। स्टे के लिए मैं बताऊं तो जैसा मैं बताया कि आपको ऋषिकेश से आपको पहुंचा, अगर आपकी टाइमिंग कुछ ऐसी है ट्रेन की जो कि आपको लाइक इवनिंग में पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं वो रात में भी जाते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा रात में यात्रा बिल्कुल ना करें। वो रास्ते आम रास्ते नहीं हर सिटीज़ की तरह, बट उनको जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं, कैब वाले होते हैं, उनको थोड़ी अर्निंग करती है लालच में। हो सकता है कोई बोल दे सर मैं आपको रात में पहुंचा दूंगा, बट स्टे अलर्ट, आपको रात में ट्रैवल नहीं करना उन रास्तों पे। बहुत ही रिस्की रास्ते होते हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ते होते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो वन वे हैं। सो आप अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे निकल सकते हैं, बट रात में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है। सो ऐसे किसी टाइम में आप पहुंचते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार में, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ पर स्टे कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पहुँच जाइए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुँचने में आप वहाँ होटल्स ले लीजिए। अगर आप अकेले हैं, आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है, तो मैं आपको बताऊं वहाँ पे कुछ लोकल्स होते हैं जो कि ग्रुप में हॉल्स होते हैं। 500 रुपीज़ पर पर्सन आपको सिर्फ सोने की जगह दे देंगे वो, और आपको एक गद्दा बिछा रहेगा ओढ़ने के लिए दे देंगे, और साथ में आप कुछ हल्के फुल्के सॉल्स या चादर वगैरह कैरी करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद कॉमन वॉशरूम दे देते हैं, कॉमनली आप वॉशरूम में जा सकते हैं। सो आप ये कर सकते हैं, बट आप फैमिली के साथ ग्रुप में हैं और थोड़ा सा सेफ और मतलब प्राइवेसी के साथ रहना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। जो होटल्स हैं वो 2500 स्टार्ट हो जाते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कभी जो रोड के किनारे होटल्स हो उनमें नहीं, रोड के बगल से अंदर की तरफ जो रास्ते हैं जो पहाड़ के ऊपर की तरफ होते हैं, जितना ही आप अंदर जाएंगे उतना ही चीप से चीप आपको बेस्ट से बेस्ट मिल जाएंगे। जो मैंने पर्सनली चूज़ किया था वो 4500 का था, बट हम कई सारे लोग थे तो एक रूम में हम कुछ लोग रुके थे, सो हमें पर पर्सन ज़्यादा नहीं वही 500 से 600 ही पड़ गया था, बट व्यू काफ़ी अच्छा था, पहाड़ से माउंटेन से व्यू अच्छा दिख रहा था। सो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा वहाँ जाकर, थोड़े पैसे बचाना, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपको निकलना होगा, लाइन में लगना, लाइन में लगकर आपको गौरीकुंड पहुंचना होगा। गौरीकुंड से अगर आप ट्रिक करते हैं तो ट्रिक करने में आपका लगभग पूरा का पूरा दिन निकल जाने वाला है। पूरा दिन आप ऊपर पहुंचेंगे, फिर ऊपर पहुंचकर जो स्टे करना होगा आपको, या तो आप टेंट ले सकते हैं या फिर आप रूम ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो रूम ले सकते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, मंदिर के आसपास ही लेने की कोशिश करिए। अगर रूम ले रहे हैं तो 500 रुपीज़ बड़े महंगे पड़ जाए, लेकिन इतनी थकान के बाद फिर आप उतनी दूर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले लेते हैं ना, बिल्कुल चला नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग में उठेंगे तो बिल्कुल नहीं चला जाएगा। सब बेटर है कि 500 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन आप मंदिर के आसपास ही लीजिए। बट मंदिर के आसपास भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, खोज सकते हैं, मिल जाती है। बट अगर आपको टेंट में रुकना है, टेंट में 500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टेंट होता है। बट टेंट लेने से पहले आप डेफिनेटली वो देख लीजिए, वेदर देख लीजिए, वेदर फोरकास्ट देखिएगा। नेट मंदिर के आसपास नेट चलता है, तो अगर रेन होने का हो तो आप टेंट में मत रुकिए, या फिर वाटर प्रूफिंग वाले टेंट है, अगर वो बोलता है कि वाटर प्रूफ है तो आप वहाँ पर रुकिए। प्रॉपरली आप पहले ही बात कर लीजिएगा कितने वो गद्दे दे रहे हैं, कितने आपको स्लीपिंग बेड दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाइए। क्योंकि रात में वहाँ आपको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता है, जितने भी आते हैं सभी थके होते हैं, सोए होते हैं, और जो टेंट वाला हो तो वो भी पता नहीं लगेगा आपको कहाँ मिला, सीधे सिर्फ सुबह आपको मिलेगा टेंट जो आपको सबमिट करना होगा उस समय मिलेगा। सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर अगले दिन मॉर्निंग में इवन आप अगर शाम में जल्दी पहुँच, रात के 10 बजे तक दर्शन होती है, तो रात में दर्शन करके फिर सवेरे थोड़ा बहुत दर्शन करके आप निकल सकते हैं। अगर रात में दर्शन नहीं होता तो मॉर्निंग में बहुत ही लंबी लाइन लगती है। मैं सजेस्ट करूँगा रात के 3 बजे उठकर आप बैठ जाइए वहाँ पर, तो आपको दर्शन हो जाने हैं जल्दी से। अदरवाइज 3 से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा आपको दर्शन करने के लिए। सो ये था रुकने का। आप फिर दर्शन करने के बाद अगले दिन जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से उतरना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पे जितनी ही देर आप करेंगे उतना ही शाम होगा, आपको वापस नीचे उतरते फिर रात होने लग जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था स्टे का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो स्टे का हो गया फ्रेंड्स। फूड्स के लिए अगर मैं फूड की बात करूँ तो फ्रेंड्स फूड्स अगर आपको हर जगह नॉर्मल मिलेगा, बट जैसे ही आप ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे आपको फूड्स लिमिटेड मिलेंगे, और काफ़ी टेस्ट में थोड़ा सा मतलब समझौता करना पड़ेगा। फूड्स आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं मिलेंगी, बट हाँ मैगी वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो टेस्टी मिल जाएंगी, बट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, और वो लाजमी है बढ़ना।
क्योंकि उतनी पहाड़ों तक वो चीज़ें पहुंचना, उसका कुकिंग करना लोगों का उतना आसान नहीं होता है। सो वो महंगा होता है, बट आम जगहों की अपेक्षा महंगा होता है, बट वहाँ की अपेक्षा वो महंगा नहीं है। और तो आप वहाँ पर फूड्स के लिए बहुत ज़्यादा वो मत करिए। आप नॉर्मली जो है सिर्फ आप पेट में चीज़ें चली जाए, बस वो देखकर आप खा पी लीजिए, वो हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़ जो है प्राइवेट व्हीकल से आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, पहले ही मैंने बताया प्राइवेट व्हीकल से आप जा सकते हैं, अपने खुद की व्हीकल से भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जाते समय कुछ चीज़ों का सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में और मुंबई में जैसे भी हम ड्राइविंग करते हैं ना, वहाँ ड्राइविंग स्किल बिल्कुल ही अलग होती है। आप कितने भी प्रो हों, आपको हाई बीम लो बीम का बिल्कुल भी ध्यान रखना है, पासिंग लाइट्स का ध्यान रखना है कोई भी, क्योंकि हर जगह सिर्फ हॉर्न से वर्क नहीं करता है। कई बार होते टर्निंग्स होते हैं, हॉर्न आपके पास आवाज़ आएगी ही नहीं, क्योंकि टर्निंग्स होती हैं, खाई की साइड में आवाज़ आएगी, आपके पास आवाज़ नहीं। कई बार आवाज़ लगता है कि कहीं बैक साइड से आ रही है इको होकर, बट सामने से हॉर्न की आवाज़ आती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने बोला रात में बिल्कुल ड्राइव नहीं करना। बट हाँ, आपको लगता है ड्राइव कर सकते हैं, डेफिनेटली जाइए। गौरीकुंड के से पहले तक आप सोनप्रयाग में जाएं। सोनप्रयाग बहुत बड़ा सा पार्किंग है, आप वहाँ पर पार्क करके उसके बाद फिर आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे होती, क्या होती है। सो हेलीकॉप्टर की बुकिंग के रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं। बट हाँ, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा इंस्टेंट आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्री प्लान होना चाहिए, प्री बुकिंग होती है। तो आप कभी कभी जाकर लक आपका साथ दे दिया तो इंस्टेंट आपको मिल सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत लोग पहुंच नहीं पाते, उनकी कैंसिलेशन होती है तो कई बार, बट वो 10% चांसेस में मिल जाएगा, 90% चांसेस आपको नहीं मिलेगा। सो लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन उत्तराखंड की वेबसाइट है, वेबसाइट मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप बुक कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारी चीज़ों करने के पहले सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करिएगा, डेट डिसाइड करिएगा किस डेट से किस डेट में जाना है, कितने लोगों को जाना है, उनका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। जितने व्यक्ति जा रहे हैं पर पर्सन, हर एक पर्सन का आधार कार्ड डिटेल्स, नेम, पूरा का कॉन्टैक्ट नंबर पूरा अपडेट करना होता है, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। सो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल अभी आप ध्यान रखिएगा। जो टाइम आपने दिया, एक दिन एक्स्ट्रा टाइम डालिएगा, बट कम मत डालिएगा। जैसे सपोज आज है, सपोज के लिए आपको जून में जाना है, सपोज जून में जाना है, 15 जून को जाना है, तो आप आपके अकॉर्डिंग लगता है कि 5 दिन लग जाएंगे, तो 15 से 20 दिन का आप टाइमिंग आप मान के चलें, तो 15 से 22 करिए, 2 से 3 दिन टाइम आगे पीछे लेकर चलिए। इट माइट पॉसिबल कि हो सकता है आप ऊपर एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए, 2 दिन रुकना पड़ जाए, आपकी तबीयत ना ठीक हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और तबीयत से याद आया, आप जाएंगे रास्ते में मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, क्लिनिक्स होते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है, आप वहाँ चेक करें। अगर आपको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप वहाँ पर आप सब कुछ चेक कराइए, रेस्ट करें, फिर ही आगे बढ़िए। और यात्रा करने से पहले किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप वो ना करें, या फिर डॉक्टर से सर्टिफाइड डॉक्टर से आप सर्टिफिकेशन लीजिए कि आप जा सकते हैं। आपके पास जितने भी मेडिकल प्रिकॉशंस हैं वो लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही हाइट है, ये यात्रा आसान नहीं है। केदारनाथ की यात्रा बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है। मैं पर्सनली अभी होकर आया हूँ, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सांस आपका लाजमी है, सांसों में दिक्कत होना, आपको थकान होना बहुत लाजमी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको एक दिन में कई सारे वेदर्स का सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक आप सोनप्रयाग में रहेंगे, सोनप्रयाग से पहले रहेंगे, तब तक आपको गर्मी लगेगी। सोनप्रयाग हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचेंगे, बहुत गर्मी लगेगी। सोनप्रयाग पहुँचते आपको ठंडी का महसूस होगा। सोनप्रयाग में काफ़ी बारिश होती है, फिर बारिश का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके अर्ली मॉर्निंग जैसे आगे बढ़ेंगे ठंडी होती, जैसे केदारनाथ ऊपर आप चढ़ते जाएंगे आपको ठंड मिलती जाएगी। केदारनाथ में मौसम खुला हुआ है तो धूप बहुत तीखी वाली धूप लगती है, ठंडी हवाएं चलती हैं पर बहुत तीखी वाली धूप लगती है। सो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर की प्राइसिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स की लगभग अलग अलग प्राइसिंग होती है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी होता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग लोकेशन, जैसे फाटा लोकेशन अगर मैं बात करूँ, फाटा से मतलब जो सोनप्रयाग के आसपास में, अगर वहाँ से मैं बात करूँ तो वहाँ से आपको लगभग 2500 से 2700 के आसपास चार्जेस होते हैं पर पर्सन। वो आपको ट्रैवल टाइमिंग जो होती है लगभग सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट का होता है, आप फटाफट आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और सेम वैसे वापसी का भी होता है। ये वन वे है, याद रखिएगा। 2500 से 2700 सिर्फ एक साइड का है, दोनों साइड का बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको बुकिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको वन वे करना है, 2 वे करना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपको अपनी तरफ से सलाह देता हूँ, सजेशन, आप में से जितने लोग भी यात्रा करते हैं अपने साथ अच्छी क्वालिटी का कपूर जरूर ले जाइएगा। कपूर पूजा करने के लिए नहीं, डेफिनेटली पूजा के काम आती है, बट ये अगर आपको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, कॉटन हैंकी में या कॉटन किसी कपड़े में लेकर आपको बीच में सूंघते रहिए। सूंघते रहने से ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना उसको हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ, आप जरूर लेकर जाइए। मैं भी लेकर गया था, इवन मुझे नहीं पता था, मेरे फादर ने सजेस्ट किया, मेरे पिताजी लेकर गए थे तो मुझे भी दिया था, मुझे बहुत हेल्प हुआ। क्योंकि आप जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से थकान, जैसे लगे आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप बिल्कुल चला ही नहीं जाएगा आपसे, बट वो लेने के बाद थोड़ा सा एनर्जी लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप ऊपर जाते हैं नशीली पदार्थों का बिल्कुल सेवन बिल्कुल ही मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने होशो हवास में हैं, अपने पूरा सेंस में है, आपको कोई प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी से बोल सकते हैं, आप खुद उसका प्रिकॉशंस ले सकते हैं। किसी नस्ली चीज़ों के आप उसमें हैं, आवेश में हैं, आपको पता ही नहीं लगे क्या करना है, वहाँ पर हो जाएगा। मेरे सामने जिस टाइम मैं गया था, अभी हाल ही में होकर आया हूँ, मेरे सामने एक बंदे की डेथ हो गई थी। उसने कुछ नस्ली चीज़ों का सेवन किया हुआ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो किसी को बता नहीं हुआ। उसके साथ के 6 से 7 लोग थे, वो सभी लोग पूछ रहे थे, बट वो प्रॉपरली सब होके महादेव महादेव बोल के सिर्फ आगे जा रहा था, बट वो बता नहीं पाया। हमारे सामने उसने दम तोड़ दिया। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाबा का दर्शन करने जा रहे, बहुत लोग सेवन करते हैं बोलकर बाबा बाबा, बट ऐसा नहीं है। महादेव कभी नहीं कहते हैं आप नस्ली चीज़ों का सेवन करिए। सो प्लीज़ भगवान को, महादेव को प्लीज इन चीज़ों को लेकर बदनाम मत करिए कि आप वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन करना प्रसाद मान के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी वेदों पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नस्ली पदार्थों का सेवन करना। चलिए ये बातें हो गई, बाकी और मैं देखता हूँ और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट व्हीकल्स के लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन होता है? बिल्कुल नहीं। आपका प्राइवेट व्हीकल्स है, आपके पास सारे पेपर्स हैं, तो आप प्रॉपरली जा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, व्हीकल्स का तो नहीं है, बट आप सभी का ये रजिस्ट्रेशन होगा। ये जो स्लिप आपको दिख रही है, ये स्लिप होती है उत्तराखंड की केदारनाथ के लिए है। और वहाँ आप जाएंगे सोनप्रयाग में काउंटर होता है, वहाँ पर जाते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइएगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको वहाँ पे आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा, आपका एक अल्टरनेट नंबर चाहिए होगा जो कि आपके साथ में ना हो, जो आपके होम टाउन में आपके घर में कोई हो, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, एक आपका नंबर वो होना चाहिए। और ये प्रॉपरली आपको ये बारकोड मिलेगा तैयार होकर, इसमें बारकोड लगा होता है। और यहाँ पर ये स्टिकर लगा होता है, यहाँ पे ग्लू होता है, इसको उड़कर फिर ये आपको हाथ में ऐसे ब्रेसलेट की तरह ये डालना होता है। ये डालकर आप ऐसे प्रॉपरली ऐसे चिपका सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप ग्रुप में हैं, कहीं पर भी हैं, बिछड़ गए हैं, आपको कुछ इशू हो जाता है, तो तुरंत वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है इस बार कोड को स्कैन करेगी। स्कैन करके आपको पूरा डिटेल्स पता लग जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका लोकेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो उससे आपको फैसिलिटी मिल जाती है, आपके मैसेज, आपका इन्फॉर्मेशन आपके साथियों तक पहुँचा दिया जाता है। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, आप ये रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइएगा, क्योंकि ये चेकिंग्स भी होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ लोगों को क्वेश्चन है पिट्ठू को लेकर, और पिट्ठू है, पालकी है, और मैं देख लेता हूँ क्या है, हाँ, घोड़े और खच्चे। पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चर को लेकर जो क्वेश्चन है मैं एक ही में बता देता हूँ सबका। अगर आपको पिट्ठू लेना है या घोड़े खच्चर लेने हैं तो सबकी कॉस्टिंग लगभग सेम होती है। वो 2500 से 2700, जैसा मैंने हेलीकॉप्टर्स का बताया, लगभग प्राइस इनकी भी सेम ही उतनी ही होती है। बट इनमें आपको टाइम काफ़ी लगने वाला, काफ़ी टाइम है, और थोड़ा सा सेफ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर्स भी ऐसा नहीं कि हर चीज़ सेफ होती है, चीज़ें होने वाली, लेकिन इस टाइम की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है केदारनाथ में। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो खच्चर घोड़े हैं उनको चलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है, उनके पाँव स्लिप कर जा रहे हैं। इवन उनको प्रॉपरली, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि उनको गर्म पानी ना मिलने की वजह से डेथ हो जा रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक घोड़ा तो हमारे वहाँ रहते ही खाई में गिर गया। आई डोंट नो उस पर जो सवार थे कोई था या नहीं था, ये मुझे पता नहीं लग पाया, बट मेरे सामने एक बात है, घोड़ा खाई में गिर गया था। सो ये चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बट इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो अगर आपको लगता है प्रॉपरली पूरा ट्रिक कर सकते हैं, आप ट्रिक करिएगा खुद से। अदरवाइज आपको लगता है तो आप हेलीकॉप्टर की भी सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर घोड़ा पालकी की आप सर्विसेज पहले ही ले सकते हैं, क्योंकि जितने ही आगे जाते जाएंगे आप थक भी जाएंगे, उसके बाद वो ये सर्विसेज लेंगे तो आपकी कॉस्टिंग लगभग उतनी आए, 400-500 रुपये कम आएंगे। तो आधा दूरी अब तय करने के बाद
आप सिर्फ 500 रुपये कम होने वो जा रहे हैं, आप थक भी चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इससे बेटर है कि आप प्रॉपरली बुकिंग कर, और बुकिंग करते हुए ध्यान रखिएगा प्रॉपरली ऑफिशियल काउंटर्स बने हुए हैं, ऑफिशियल काउंटर से बुकिंग करिएगा, आपको आई कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली आप बुक कर लेते हैं तो रास्ते में वो छोड़ देता है, या फिर आप पानी पीने कहीं उतरते हैं या वो घूम जाएगा, आप खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और आप बात करते हैं पिट्ठू की और पालकी की। पिट्ठू पालकी के भी लगभग सेम प्राइसेस हैं, बट वो वेट के अकॉर्डिंग, अगर आपका ज़्यादा वेट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पिट्ठी पे एक व्यक्ति है, अब कितना वेट लेकर चलेगा और चढ़ाई चढ़नी है तो प्रॉब्लम्स होती है। बट उनके भी रोज़गार का कोई और ऑप्शन होता नहीं, सिर्फ 3 महीने ही होते हैं, 4 महीने ही होते हैं जो वहाँ पे वो अर्निंग कर सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद उसी जो कमाए हुए पैसों से पूरा साल पूरे परिवार को चलाना होता है उनको, सो वो ओके तो कर देते हैं प्लीज़। बट आप कोशिश करिए कि पिट्ठू वालों को, आप ग्रुप में हैं उनको बैग्स वगैरह दे दें, ताकि उनकी अर्निंग्स भी हो जाएँ और आपके ऊपर लोड भी ना आए, उनके ऊपर भी लोड ना आए। तो आप कोशिश करिए घोड़े पर बैठ जाइए या फिर हेलीकॉप्टर से चले जाइए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पालकी में, क्योंकि पालकी में 2 या 4 लोग होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चंस इतने ही, और कोई क्वेश्चंस नहीं किसी के, बट स्टिल किसी के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं अपने किसी लाइव सेशन में या फिर कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। 1-2 क्वेश्चंस होंगे मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगा, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो लाइव सेशन में रखूँगा, जल्दी ही लाइव सेशन में बता दूँगा या फिर कोई वीडियो अपलोड कर दूँगा। बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये फॉर श्योर है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एज अ बोनस आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप ट्रिक करते हैं तो आपको पानी एक बॉटल कैरी करिए, बहुत बड़ा बॉटल नहीं, छोटा ही बॉटल कैरी करिए, बट कैरी करिएगा। अब सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए क्योंकि पेट दर्द होने लग जाएगा। और पानी आउट ऑफ मतलब पानी की कमी भी ना आपके शरीर में, क्योंकि उससे ही प्रॉब्लम होगी कि स्वेटिंग भी होगी, आपको ठंडी हवाएं भी लगेंगी तो आपको ठंड लग सकती है। पर थोड़ा सा सिर्फ पानी पीते रहें, ठंड भी नहीं लगेगी और आपको थकान सी भी नहीं होगी। और पानी के लिए मैं बताऊं, आपको हर जगह पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुद ही झरनों से, पहाड़ों से नेचुरल वाटर, इतना मिनरल वाटर की तरह आते रहते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों में जितने भी होते हैं लोग सिर्फ वहीं पानी पीते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है वो पानी। सो आप उसे पी सकते हैं, आप बीच बीच में पीते रहिए। दूसरा जो मैंने कपूर वाली बात बताई थी, कपूर आप बिल्कुल कैरी करिएगा, सभी लोग कैरी करिएगा, और बीच बीच में जितने हाइट पे जाते हैं आप उसे सुनते रहिएगा। तीसरा ये है, कोशिश करिएगा, आपको बीच बीच में ही आपको टेंट्स वगैरह मिलने लग जाएंगे तो बताएंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, आप मत करिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सो जाने के बाद मॉर्निंग में 500 मीटर भी चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको टेंट्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा सामान लेकर फिर आगे बढ़ना होगा। सो जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप कई बार होता है सामान वहीं पर रख के आप सोचेंगे कि कुछ लोग जाकर दर्शन कराएं, कुछ लोग यहीं रहे, सोचिए 3 किलोमीटर कोई जाएगा, फिर 3 किलोमीटर आएगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा, तो वो अजीब सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। हाँ, मेडिकल इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया तो आप बीच में रुक जाइए, बट अगला आगे जाकर फिर मॉर्निंग में दर्शन कर लीजिएगा। बट हाँ, अगर आप ऊपर जाते हैं रुक जाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एक तरीके से ना एक गलत इन्फॉर्मेशन, हाँ, पूरे गूगल पर, यूट्यूब पर, हर जगह गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ट्रिक पर जाने से पहले मुझे भी पर्सनली पता था सिर्फ 16 किलोमीटर ट्रिक है, ऐसे चढ़ जाऊँगा, कोई इशूज़ नहीं है। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि वहाँ इवन आप वहाँ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, फिर भी वहाँ पर 16 किलोमीटर ही लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में वो 22 प्लस है। कुछ लोगों का कहना 25 है, कुछ लोगों 24 26 है, बट ये जहाँ तक मैं आई एम श्योर कि 22 प्लस है, 22 किलोमीटर से ज़्यादा है। 16 किलोमीटर जो 2013 आपदा आया था 2013 में, उस आपदा के पहले जो ट्रेकिंग रास्ता वो 16 किलोमीटर था, बट उसके बाद का चेंज हो गया है, रास्ते नए बनाया, घूम कर गया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 22 प्लस है। सो दिमाग में रखिएगा, आपको 22 किलोमीटर मिनिमम चलना है, ट्रिक करना है, चढ़ाई चढ़नी है आपको। और केदारनाथ में ऐसा नहीं कि पूरी पूरी चढ़ाई है, स्लोप भी है, डाउन भी जाना, अप्स भी जाना, प्लेन भी जाना, सारे मिक्सअप होते हैं। सो ध्यान रखें इन चीज़ों का, और अपने आसपास पूरी पैनी नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है तो ध्यान रखिएगा। और कुछ पूल्स वहाँ पर हैं, एक पूल आपको मिलेगा जहाँ नीचे से नदी बहती है, सिर्फ 10 लोग का है, वो आप चढ़ेंगे, ज़्यादा लोग पूरा हिलने लगता है, उस पर बहुत लोग झूले की तरह यूज़ करते हैं, बट अगर वो टूट गया तो सबकी जान जाएगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो मैं कहना चाह रहा था वहाँ पर कोई समझ नहीं रहा था, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी बात कोई नहीं मान रहा, लोग चढ़कर पूरा से हिला रहा था क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा था, झूले की तरह वो झूल रहा था। तो बट 10 लोग की कैपेसिटी है, वहाँ पर 50 लोग चढ़ रहे, उसके बाद भी हिला रहे हो वीडियो फोटो शूट करने के लिए, जो कि गलत है। आप ऐसी जगह जाएँ, नीट एंड क्लीन रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आपका जो वातावरण है, आप जहाँ रहते हैं
वो वातावरण पहाड़ों में बिल्कुल भी अलग होता है, बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करता है। सो प्लीज़ वहाँ के लोग जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करिए, आपकी सुरक्षा ही है। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो के ही रखते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी, आपको इन्फॉर्म करना था, गाइड करना, वो सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।